माय डियर फ्रेंड, आज का जो 233rd जॉब हंट ड्राइव था दैट हैज़ बीन नाउ कंप्लीटेड। कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके जो ओनर या एचआर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, बट जिनके करते हैं उनका वीडियो मैं आपका अपलोड कर देता हूँ। उसी ड्यूरेशन में 3 और वैकेंसीज़ आई थी, मैं उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। डिटेल में मंडे को आपको बताऊँगा। एफएमसीजी ग्रुप में 3 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 4 से 5 प्रोफाइल है। वो तिरंगा की हैं, अशोक मसाले है, और अभी आज बहुत अर्जेंट मोहनी चाय की आई है। जेडएसएम, आरएसएम, एएसएम 40,000 टू 1,20,000 का पैकेज है। ये मोहनी चाय का सुपर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जितने भी एफएमसीजी ग्रुप के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हों या जिनके रेफरेंस में हों, जो एफएमसीजी ग्रुप में अच्छा पूरा हेड लेवल पे मैनेज कर सकते हों, इंस्टीट्यूशनल, नॉर्मल सेल, सभी तरह की सेल जो मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए इमीडिएट ये ज्वाइनिंग है। मोनी टीम में पैकेजिंग असिस्टेंट की भी एक अर्जेंट ज्वाइनिंग है। झुंझुनवाला पॉलीप्लास्ट में जूनियर अकाउंटेंट की भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। किदवई नगर में ये जो किदवई नगर के कैंडिडेट्स हैं जो नॉर्मल टैली और कंप्यूटर जानते हो, उनके लिए मंडे को ये फाइनलाइज किया जा सकता है। जय बेंको इंडस्ट्रीज़ का आपने यहीं का वीडियो देखा होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री मैनेजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, हैविंग ए नॉलेज ऑफ पीएलसी स्काडा, ये 50 तक के पैकेजेस का है। ये मिर्जा इंटरनेशनल में आज पीएलसी का भी और इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन का भी हुआ था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फैक्ट्री मैनेजर, इलेक्ट्रिकल के जो टेलीफोनिक इंटरव्यू जो वर्किंग कर रहे हैं उनका आज कराया गया है। माय डियर कैंडिडेट, सारी प्रोफाइल्स को आप देखिए भी, और जॉब एंड ड्राइव में बिल्कुल लूज़ मत होइए। और कल का जो सेशन है, संडे को जो सेशन होता है, जिस सेशन की स्पेशलिटी मैं आप सबसे शेयर कर चुका हूँ, कल सेशन में खास कुछ बातें हैं। एक तो पहली बात, जिन लोगों को जो प्रोफाइल पेड सेशन में है, जिन्होंने अपने पैकेज मेकिंग सेशन में है, प्रोफाइल मेकिंग सेशन के लिए जिन्होंने अलग से अडॉप्ट किया है, जो कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में शेयरिंग करना चाहते हैं, ट्रायल देना चाहते हैं, जिससे उनका पैकेज बढ़ाया जा सके, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड सेशन। कंपनी उसको जो चाहिए होता है या जिसका जो वीकर है, जिसकी वजह से वीकर एरिया है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं कर पा रहा है और उसको लगता है कि उसकी वजह से ये जा रहा है, तो उनमें से जिन लोगों को इसकी स्पेशलिटी है वो डिस्कशन करके, ट्रायल लेकर के हम लोग एक बड़े पैकेज की ओर बढ़ते हैं, जिसको प्रोफाइल मेकिंग सेशन कहते हैं। अभी मेरे पास में कुछ कैंडिडेट ऐसे आए, जैसे मान लीजिए आप फरीदाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं, आपका 3 महीने का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, 4 महीने का एक्सपीरियंस है, और आपकी प्रोफाइल कुछ अलग है, और आप एकदम से उम्मीद करें कि आप एकदम से 30 के पैकेज में बिना प्रोफाइल मेकिंग के जा पाएंगे, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और हैं और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी सोच को आपको ठीक करना पड़ेगा। एक, अगर आपकी सोच स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कि आपको लॉजिक के साथ आप नहीं सोच रहे हैं, तर्क के साथ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ सोच रहे हैं हमारा कोई करवा दे और करवा दिया जाए, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जेडी, आज मैंने कई सेशन ऐसे जॉब ऑन ड्राइव में लिए, जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे, उनको लगा था कि इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा हुआ है। तो जब मैंने उनसे फीडबैक लिया, तो जो ऑडियो सेशन जो मुझे उनसे फीडबैक मिली, मैंने उसको ऑडियो में उनको सुनाया कि क्या उन्होंने आपको लग रहा था बहुत अच्छा करके आए, क्या साइकोलॉजिस्ट एक एचआर होता है, वो आपकी एक एक बात को समझता है। मैंने पूरी फीडबैक दिया है। कल मैंने कई ऐसे लोगों को बताया है जो ड्यूरिंग वर्किंग की ड्यूरेशन में भी किसी के साथ में एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर की जो दिक्कतें आती हैं, उन सबको भी कल मैंने डिस्कस करने के लिए कई कैंडिडेट्स को बुलाया भी हुआ है, जिससे कि उनको एक एटीट्यूड और एक कैसे आपको अपीयर करना है, और कैसे आपको ये आई और मैंने ये किया, मुझे ये आता है, मैं ये जानता हूँ, मैं इससे कम नहीं हूँ, ये जो तरीके का बिहेवियर है ना, इवन मैंने देखा है कि कुछ 1-2 साल के जो लोग एक्सपीरियंस हैं, उनके एटीट्यूड में भी रिफ्लेक्शन आता है। मैंने देखा कि वो भी एक एटीट्यूड कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं जो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। कंपनी आज चाहती है कि अगर मैं आप इस प्रोफाइल के कोर के हैं, और अगर कुछ आपको अलग से कुछ अच्छा, अलग से कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो आप उसके लिए अडॉप्टिव इन नेचर हों। पर मैंने देखा कुछ लोग आई एम वेरी मच पर्टिकुलर कि सर मैंने ये किया, मैं इसके ज़्यादा ये नहीं कर सकता हूँ। ये वाले लोगों का भी एटीट्यूड, बिहेवियर को स्ट्रक्चर करना होगा, और उसके लिए हम एक सेशन उनकी कमी को दिखा करके, उनको कमेंट्स को सुना करके ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, बजाय कि हम उनसे कहें बदलने को, तो कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो आता है, मैं ऐसे वैसा नहीं हूँ। तब उनको मुझे वीडियोस को दिखाने सुनाने पड़ते हैं, उनके ऑडियो
फीडबैक सुनाने पड़ते हैं। और कभी कभी तो कुछ मैंने देखा है कि कुछ कैंडिडेट को वो सब समझ जाते हैं और उनको ये एहसास तक नहीं होने देते हैं एचआर कि आपका इतनी ख़राब अप्रोच है, क्योंकि वो टाइम ख़राब अपना नहीं करना चाहते हैं आपको ठीक करने में। माय डियर फ्रेंड, आज ये बहुत मुश्किल है, जिनका काम चल रहा है, जिनसे काम चला सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, कोई किसी को सुधारने का काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके बाद खुद की बहुत जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लोग आजकल कम से कम काम कर रहे हैं, कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पंगे नहीं पड़े, ज़्यादा से काम नहीं आए, ज़्यादा में कुछ करना नहीं पड़े। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें अलग से काम मिले, हमें अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाए, या वो अपने उसी पैटर्न को लेकर के चल रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी एक सोच बना ली होती है। तो माय डियर फ्रेंड, आज सोच एक्स फैक्टर एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए कि वो कुछ चीज़ों का सलूशन कंपनीज को दे सके। उन चीज़ों का सलूशन जिसके लिए वो निकाल नहीं पा रहे हैं, उनको बोलते हैं एम्प्लॉय विद एक्स फैक्टर। माय डियर फ्रेंड, क्या आपके पास में वो एक्स फैक्टर है? अगर वो एक्स फैक्टर नहीं है तो कल का प्रोफाइल पेड सेशन वो एम्प्लॉय के साथ में एक एक्स फैक्टर को बनाता है। वो एक्स फैक्टर आपको एम्प्लॉय के साथ, अपने कंपनी के साथ में एक अडॉप्टेबिलिटी लाता है, उनके जेडी के अकॉर्डिंगली आपके रिज्यूम को स्ट्रक्चर करता है, आपके माइंड प्रोग्रामिंग के साथ में वो आप बोल भी पाएँ, वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू रिफ्लेक्ट भी हो जो आप कह रहे हो, सिर्फ एक एटीट्यूड और नहीं हो। आपके पास पे स्लिप नहीं है, पे स्लिप नहीं, बट आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप एक हॉरिजेंटल और एक ट्रायंगल वर्क शेप के एटीट्यूड में जब रहते हैं तो अब सोच एक अलग हो जाती है, और जब आप एक निकल करके आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं। मैं उन सब कैंडिडेट्स के लिए कहूँगा कि जो वास्तव में जो हमारे यहाँ प्रोफाइल पेड सेशन में उस संडे को 11 से 3 रोज़ वर्किंग के से नहीं अगर आप आते हैं तो ज़रूर एक बार आ जाइए, रिज्यूम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपने कुछ कंपनी दी है हाई प्रोफाइल पैकेजेस के, उनके बारे में दे सकते हैं। इन सब के बारे में कहीं ना कहीं एक डिस्कशन करके हम बढ़ सकते हैं। मैं ख़ास तौर से इस बात के लिए कहूँगा कि कल का सेशन मिस मत करेंगे, खास तौर से अकाउंट के लोग, क्योंकि जीएसटी सेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 ऐसे कैंडिडेट्स को बुलाया जा सके जिनको अच्छा एक्सपीरियंस भी है और आपको नॉलेज भी दी जा सके। साथ में MIS में बैक ऑफिस में कुछ ऐसे सेशन कराए जा सकें, परचेज स्टोर और पेरोल के लिए भी कुछ सेशन कराए जा रहे हैं। HR की प्रोफाइल भी फीमेल्स के लिए जो भी एक्टिव हुई हैं उनके लिए भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकते हैं। अब अगर आपने प्रोफाइल पेड में अब आप आ नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं अब हमें आना भी नहीं पड़े, संडे को हमारे लिए ज़रूरी है, साहब ज़रूरी सबके लिए है, बट अगर आप अगले नेक्स्ट वीक के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के इंटरव्यू को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो नेचुरली आपको संडे के सेशंस को अटेंड करना होगा। पीछे मत रहिए माय डियर फ्रेंड। ये जो 233 जॉब एंड ड्राइव के लिए जो पूरा बनाया गया है कारवा, जिसके लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि संडे के प्रोफाइल सेशन में आइए, और वो लोग आइए जो पेड प्रोफाइल सेशन में हों, जिसमें जेडी के अकॉर्डिंगली आपको चेंज करके उनके रिज्यूम को बना करके एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ जो वर्किंग कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं इनलाइटनमेंट उससे ज़रूर मिलने वाला है। तो जो आ सकते हैं वो ज़रूर आइए, बट डिस्कशन भी कुछ होगा जो आपके लिए आपकी एटीट्यूड वर्कशॉप को भी हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी के एक्स फैक्टर को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ रियलिटीज़ एपिसोड को शेयर करके। तो कल के सेशन को मिस मत करिए। और जिन लोगों के पास में कॉल जाती है या जो नहीं मिल पाते हैं, जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है, जिनके वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए हैं, आप वीडियो ज़रूर अपलोड करते रहिए जिससे लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। संस्था को आपको देना है, संस्था आपको देगी, यही एक तरीका है, और हम इसी तरह से फ्लरिश करेंगे। जॉब एंड ड्राइव को प्लीज़ शेयर करते रहिए जिससे बहुत लोगों के हाथ में जॉब आ सके। बट पैनिक होने वाले लोग, एक दिन में जादू की छड़ी चला करके जॉब पाने वाले लोग प्लीज़ मत आप अटेम्प्ट करिए। प्रोसेस के थ्रू जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जाना है। बहुत लोग सिटी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कॉल करके जॉब के लिए आना चाहते हैं, वो बैग लेकर के आते हैं और सोचते हैं आज ही के दिन उनकी जॉब एकदम से लग जाएगी। हो सकता है उस दिन आपके HR नहीं हो सकता है उस दिन आपके वो कंपनी ने मना कर दिया हो। इन सब चीज़ों के साथ में आपका रेफरेंस यहाँ जरूर होना चाहिए। बाहर से बैग लेकर के मत आइए। कानपुर बेस्ड लखनऊ के बोस के साथ में बाहर के लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा उम्मीदें लेकर के एकदम से मत आइए, पर 1-2 दिन का आपको वेट करना पड़ सकता है। शायद कंपनी में उस दिन अगर HR नहीं है तो आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, या उस दिन भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी सारी लेके आइए, पर उम्मीदों का बाजार इतना मत गर्म करिए कि जो हाथ में नहीं है हमारे, उसको करने के लिए हम लोग को लगे कि इतनी कुछ नहीं हो पाएगा। काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, बट पेशेंस के साथ आना है। आप अगर आ रहे हैं तो उम्मीदों के साथ आना, बट उम्मीदें भी उतनी ना हो कि आप एकदम से उम्मीद ऐसी करें कि नहीं आज HR या फैक्ट्री में कोई भी अपॉइंटमेंट है तो आज का सब कुछ हो जाए, आज ही लग जाए। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, पर करने की हर एक बंदे की, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिटेशंस है। हमें कंसल्टेंसीज मत बनाइए,
ओवर कमिटमेंट करके हम आपको वो चीज़ें नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, एक लेस पैकेज से पैकेज बड़े की ओर भी आ सकते हैं और बड़े पैकेज से और बड़े की ओर भी जा सकते हैं। सहयोग आपका, शेयरिंग आपकी, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो पूरा देखने की आदत डालिए। हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे ये आता है। इन बीमारियों के सिंड्रोम से बचिए। सही जानकारी तरीके से अगर आती है तो फ़र्क आपके एटीट्यूड में ज़रूर पड़ता है। एंड योर एप्टीट्यूड इज़ नॉट गोइंग टू डिटरमाइन योर नॉलेज, योर एटीट्यूड इज़ गोइंग टू डिटरमाइन योर एटीट्यूड इज़ गोइंग टू डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। गहराई आपकी यही बताता है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ट्राइब, mysourjob.com। प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।